नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन में। साथियों, मैं अजय किराड़े आज आपके लिए लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग के बाद अब और एक नया टॉपिक रैंकिंग एंड ऑर्डर, क्रम परीक्षण। साथियों, इसे समझने के लिए पहले आपको इसका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उनको हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, बेसिक इसका थोड़ा सा समझते हैं कि ये होता कैसे हैं। माना कि किसी कतार में कुल 50 विद्यार्थी है और उस 50 विद्यार्थी में राहुल का स्थान बाएं से अगर 25वां है तो उसी 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में दाएं से क्या स्थान होगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि ये जो है, अगर पंक्ति आती है तो उनको सॉल्व कैसे करना है। देखिए साथियों, अगर किसी व्यक्ति का या कोई विद्यार्थी हो, उसका किसी एक छोर से स्थान ज्ञात करना। अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति बाएं से अगर इतना है तो दाएं से कितना होगा, ऐसा कुछ सोल्व करना हो आपको, तो आपको क्या करना होगा कि कोई एक छोर होगा। ठीक है, पंक्ति कुछ इस प्रकार होती है, आपकी जो पंक्ति है वो कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, ये इधर हम कहते हैं बायां छोर, ये होता है बायां छोर, और इधर हम मानते हैं दायां छोर, या इसे हम कहते हैं राइट साइड, और इसे आप कहोगे लेफ्ट साइड। ठीक है, तो देखिए, किसी एक छोर से अगर आपको ज्ञात करना होगा तो कहीं ना कहीं पहले तो आपको कुल संख्या दी जाएगी। क्या होगा, आपको कुल संख्या दी जाएगी कि इस पंक्ति में अगर 50 विद्यार्थी है तो कोई अमित है, उसका बाएं से इतना स्थान है तो दाएं से कितना होगा। तो देखो, जैसे आपको मिला कि यहाँ दे दिया कुल संख्या आपको दे दी 50। ठीक है, किसी पंक्ति में जो कुल संख्या है विद्यार्थियों की वो कितनी है, 50, और किसी एक छोर से आपको स्थान दे दिया जाएगा, तब जाके आप दूसरी छोर से निकाल पाओगे। ठीक है ना। तो अगर कुल संख्या आपको दे दी कुछ इस प्रकार 50, और आपको कह दिया कि ये जो व्यक्ति है वो लेफ्ट से माना 25वां है, कितना है, 25वां, तो आपको बताना होगा कि ये जो व्यक्ति है ये राइट से कितना होगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आया ये व्यक्ति कितने स्थान तक, 25 तक इस ओर से, तो इस ओर से उसका स्थान कितना होगा, इसको ज्ञात करने का एक साधारण सा तरीका है कि आप क्या करो, जो टोटल है उसमें से लेफ्ट या राइट घटाना है और एक को जोड़ना है। यह आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों किया हमने लेफ्ट और राइट, अगर आपको कहीं इधर से स्थान दे दिया है पहले तो इस ओर से ज्ञात करना होगा। ठीक है ना, और अगर इस ओर से दिया है आपको तो स्वाभाविक बात है इधर से ही ज्ञात करना होगा। ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको कि कुल तो संख्या दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको किसी एक छोर को ज्ञात करना है। तो अगर कुल दिया है तो कुल में से या तो लेफ्ट दे इस प्रकार तो उसको घटाया, या राइट दे इस प्रकार तो उसको घटाया, और एक जोड़ा। अब एक जोड़ने का कारण क्या है तो उसको भी समझेंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो अगर इधर से इतना है तो यहाँ से कितना होगा, तो 50 में से आपने 25 घटाया और एक जोड़ा, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ 25 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 26। मतलब ये जो व्यक्ति है यहाँ पर कितना है, 26वां। अगर मैं बात करूँ इस अमित की, कि ये जो अमित था पंक्ति में बाएं से अगर 25वां है और 50 विद्यार्थी उस पंक्ति में शामिल है, तो वही अमित दाएं से कितना होगा, तो 26वां होगा। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर 25 और 26 हम जोड़े तो 51 हो जाते, लेकिन आपने तो कहा कि कुल 50 ही है, आया है ना दिमाग में। तो उसे क्लियर करते हैं। देखो, इधर से कितना था, 25। ठीक, अगर यहाँ तक 25 थे, ये यहाँ तक के जो व्यक्ति है इतने, ये यहाँ तक के कितने हैं, 25, तो इधर भी कितने होने चाहिए इस वाले पार्ट में,
25 ही होने चाहिए, 25 ही होंगे ना, तो 25 और 25 50। लेकिन मुझे बताओ अगर ये जो व्यक्ति है यहाँ से लेके इधर का एरिया आप इतना देखोगे तो 25 होगा, इसको जोड़ते हुए 25 थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो हमने क्या किया, अगर इधर से आए तो यहाँ तक आने के लिए कितने हुए 25, और 25 ये थे तो 25 25 50। लेकिन यहाँ से हमें यही थोड़ी रुकना है, एक और आगे आना है ना, एक और आगे आना है ताकि उसी स्थान तक पहुँचे हम, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो घटाए उसमें एक जोड़ोगे, क्योंकि आपको उसके पहले वाले स्थान पर नहीं रुकना, उसी स्थान पर आना है, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि आपको किसी एक छोर से स्थान ज्ञात करना हो ना, तो सीधा सा तरीका है, टोटल आपको दिया जाएगा, लेफ्ट और राइट भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको सिर्फ ये करना है कि अगर दिया है लेफ्ट तो लेफ्ट लिखिए, राइट निकालना है, और अगर राइट दिया है तो लेफ्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरह से आपको कैसे ज्ञात करना है ये मैंने आपको बताया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं हम, कि मानो आपको अब संख्या ज्ञात करनी है, कुल संख्या ज्ञात करना। इसी में देख लेते हैं कि कुल संख्या कैसे ज्ञात करोगे। देखिए किसी एक छोर से आपने ज्ञात किया तो आपका फॉर्मूला ये बना कि टोटल में से लेफ्ट और राइट घटाया और +1 कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको कह दे कि पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो सीधी सी बात है कि ये जो कुल है, ये जो 50 है, ये आपको अब ज्ञात करना होगा ना। तो इसको भी समझने का बहुत आसान तरीका है, देखिए इसको मैं बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, फिर हम क्वेश्चनों पर आएंगे और सारा क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको। अभी अगर आपको कुल ज्ञात करना होगा तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा वो पहले समझिए। कुल आपको ज्ञात करना है तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कोई व्यक्ति है और वह बाएं से 14वां है और वही व्यक्ति दाएं से 16वां है, ठीक है। क्या कहा मैंने, कोई व्यक्ति, जैसे ये हुआ कोई विराट, कौन है, विराट, तो विराट पंक्ति में बाएं से 14वां है, ठीक, और वही विराट इस पंक्ति में दाएं से कितना है, 17वां है, कितना है, 17वां है। तो बताइए कि पंक्ति में विराट सहित कुल कितने लोग बैठे हैं, यही क्वेश्चन बनेगा ना आपका कि कुल कितने विद्यार्थी हुए, ठीक है। एक तो एक तरफ का ज्ञात करना हुआ तो उसका अलग तरीका देखा हमने। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कैसे ज्ञात किया जाए, तो वो भी बता रहा हूं मैं आपको, दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से आपको दे दिया जाएगा स्थान, ठीक है। तो आपको दाएं बाएं से दे दिया जाए स्थान, तो ये जो टोटल है, अब जो कुल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। देखिए ये जो था, कहीं आपको इस तरीका का ये वाला जो है पहला वाला छोर वो हो गया क्लियर। कुल का अगर पूछा जाए तो क्या करोगे आप, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। क्या होगा, तो हमने क्या किया, फिर से लिख देते हैं, क्या कहा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये मैंने आपके लिए फॉर्मूला तैयार किया है, ठीक। आपको सिर्फ ये करना है कि कुल ज्ञात करना है, ये कुल है टोटल, ठीक। लेफ्ट तो ये बाएं से, राइट तो दाएं से, और एक घटाना है, ठीक है। तो क्या किया, 14 और 17 जोड़ा, कितना हो जाएगा, 14 + 17 बराबर हो गए कितने, आप कहोगे सर 31, 31 ही होगा ना। अगर 31 हुआ तो इस 31 में से हमें कितना घटाना है, 1, ठीक। ये आपके आ चुकी है टोटल की वैल्यू, आ गई है ना, कि टोटल कितना होगा। तो सर आप कहोगे कि जो टोटल है वो कितना होगा, 30। अब मुझे ये बताइए कि ये एक घटाया क्यों, सर उधर तो आपने एक जोड़ दिया, अब यहाँ कह रहे हो कि एक घटाएं, तो उसका क्या कारण है, कारण है ना उसका भी। देखिए ये जो व्यक्ति है, जो विराट है, वो इधर से भी यहाँ आया 14, ठीक, और इधर से भी यहाँ आया कितना, 17। एक ही स्थान पर ये विराट कितनी बार बैठा,
कितनी बार बैठा आप बताइए? 2 बार बैठा ना, 2 बार बैठा है। एक बार तो दाएं से आकर बैठा, दूसरी बार बाएं से आकर बैठा। मतलब जो विराट है वो एक ही जगह बैठा है, लेकिन दो बार दो तरीके से बताया कि बाएं से भी यहाँ बैठा इतने नंबर पर और दाएं से भी इतने नंबर पर। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो 2 बार काउंट हुआ एक ही स्थान 2 बार जुड़ा है, उसको एक बार जोड़ने के लिए हमने क्या किया, एक घटा दिया। क्लियर? सीधी सी बात क्लियर हो गई कि अगर टोटल ज्ञात करना हुआ तो दोनों छोरों को जोड़ेंगे और एक को घटा देंगे तो आपको कुल की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक है? और किसी एक छोर से ज्ञात करना हुआ तो कुल में से एक जो दिया गया छोर है उसको घटाया और एक को जोड़ा। ठीक, ये 2 तरीके आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि कुल संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करना होगा आपको, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है? और किसी एक छोर से ज्ञात करना हुआ तो आप क्या करोगे, लेफ्ट या राइट प्लस 1, टोटल माइनस लेफ्ट या राइट प्लस 1। अब एक और होता है मिडिल या मध्य में ज्ञात करना। ठीक है? क्या कहा मैंने, मध्य में ज्ञात करना। तो जो मध्य में ज्ञात करना होता है उसको आप कैसे ज्ञात करोगे कि कोई व्यक्ति अगर मध्य में बैठा है तो उसको आप कैसे ज्ञात करें, तो मिडिल मध्य स्थान ज्ञात करना। मध्य में संख्या ज्ञात करना, ऐसा कर लीजिए, मध्य में संख्या ज्ञात करना। ठीक, मध्य में संख्या ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करोगे आप, मध्य में अगर संख्या ज्ञात करना है तो सीधा सा तरीका है, आपको क्वेश्चन में एक तो कुल की संख्या दी जाएगी। ठीक है, कि कुल जो हैं वो कितने हैं। ठीक, उसके बाद बाएं से इतने लोग हैं और दाएं से इतने लोग हैं। ठीक, इसके आधार पर आपको मध्य की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ कुछ कह दिया कि कुल जो संख्या है इस पंक्ति में, जो कुल व्यक्ति है या कुल विद्यार्थी है वो कितने बैठे हैं, 45। ठीक है, कुल व्यक्ति कितने बैठे हैं, 45। अब कह दिया कि इस 45 में रोहन बाएं से 22वां है। ठीक है, रोहन जो है वो बाएं से कितना है, 22वां। ठीक, ये हुआ रोहन। अब इसी पंक्ति में दाएं से विनोद कितना है, ये 18वां। तो बताइए कि इनके मध्य में कितने लोग बैठे, ये जो मिडिल का एरिया है यहाँ कितने लोग बैठे हैं ये आपको ज्ञात करना होगा। तो रोहन आया 22वां, इधर दाएं से विनोद आया 18वां, तो दोनों के बीच कितने लोग होंगे, क्या करना है, बहुत आसान है। कैसे, ये जोड़ा इधर का, ये इधर का जोड़ा, मानो ये पंक्ति है, इतनी पंक्ति है। ठीक, तो इधर से इतने 22, इधर से आए इतने 22 और बीच में कितने लोग हैं उसका अंदाजा, तो दोनों को जोड़ा, कुल में से घटाया। तो क्या करोगे आप, इसके लिए जो है वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, मिडिल बराबर कर लीजिए, मिडिल बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, या ये भी कर सकते हो कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो क्या करें कि ये जो टोटल है इसमें क्या किया आपने, लेफ्ट और राइट को जोड़ा पहले और फिर क्या किया, टोटल में से घटा दिया, तो आ जाएगा मिडिल, मतलब मध्य में संख्या ज्ञात करना। तो कैसे होगा, 22 और 18 जोड़ा आपने, 22 प्लस 18 बराबर कितना, 40। तो 45 माइनस 40 बराबर कितना, 5। तो मिडिल में कितने लोग बैठे होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 5। इस प्रकार से आपका जो है वो मध्य में स्थान भी ज्ञात हो जाएगा। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से, एक छोर एक किनारे से कैसे ज्ञात करें, दायां बायां ऊपर नीचे जो भी आ जाए, आरंभ से प्रारंभ से या अंत से। ठीक है, पंक्ति में आगे से या पंक्ति में पीछे से, सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। अभी केवल आपको कॉन्सेप्ट बता, तो एक छोर मतलब टोटल माइनस लेफ्ट या राइट प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद क्या किया, दूसरा जो था
कुल संख्या ज्ञात करना, तो क्या किया, कुल संख्या के लिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, क्या किया, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। और मिडिल में ज्ञात करना हो तो मिडिल बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट को जोड़ा और टोटल से घटा दिया तो मिडिल संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब इसके अलावा और अदर कॉन्सेप्ट आएंगे, उनको हम देखते जाएंगे धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ते जाएगी, और अदर जो आएंगे आगे के इसके पार्ट, उसमें सारी चीजें समझेंगे। और ठीक है, अभी तो इन तीनों प्रकार के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार के देखने को मिलते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें। आपके आंसर तो केवल क्वेश्चन देखने से ही बनेंगे, मुझे भरोसा है मैंने जो बताया है वो आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो गया है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए देखिए साथियों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कहता है, क्या कहता है कि नीचे दी गई 35 विद्यार्थियों की पंक्ति में राजीव बाएं से 16वें स्थान पर है। ठीक है, 35 विद्यार्थियों की पंक्ति में राजीव जो है वो बाएं से कितना है, 16वां स्थान, सॉरी कितना है, 16वें स्थान पर है। तो इसी पंक्ति में राजीव दाएं से कितने स्थान पर होगा। तो सभी लोगों के दिमाग में आ चुका होगा फॉर्मूला, और उसके जरिए आंसर भी आ चुके होंगे दिमाग में। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक, पहले तो आप एक पंक्ति बना लीजिए कुछ इस प्रकार, और इस पंक्ति में कौन सा क्या क्या कहलाता है छोर वो सारा लिख लीजिए। ये कह देते हैं इसे बाएं से। ठीक है, बाएं से, या आप मानो लेफ्ट। ठीक, लेफ्ट भी अंग्रेजी वर्ड है। बाएं से इसी को कहा जाता है आरंभ। आरंभ के बाद इसे प्रारंभ भी कहते हैं। प्रारंभ के अलावा पंक्ति में आगे से, तो ये सारे जो वर्ड हैं इसका मतलब एक ही होता है लेफ्ट। ठीक है, बाएं से कहा जाए प्रारंभ, या आरंभ से कहा जाए, या आगे से कहा जाए, या और कह दे पंक्ति में ऊपर से। ठीक है, अगर ऊपर से कह दे तो इसी को हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये चारों पांचों नाम इधर हो गए। जैसे इधर बाएं से है तो यहाँ हो जाएगा दाएं से, दाएं से जिसे हम कहते हैं राइट। ठीक, दाएं से। फिर अगर इधर आरंभ है तो इधर हो जाएगा अंत से, अंत से। ठीक है, लिखा है पंक्ति में आगे से तो यहाँ हो जाएगा पंक्ति में पीछे से। ठीक है, पंक्ति में पीछे से। और अगर यहाँ पंक्ति में ऊपर से लिखा है तो यहाँ हो जाएगा पंक्ति में नीचे से। ठीक, पंक्ति में नीचे से। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी पंक्ति। ठीक, इसके आधार पर चलना है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कुल विद्यार्थी है भैया कितने, 35। कुल कितने हैं, 35। तो 35 में अगर जो विनोद है वो बाएं से कितना है, 16वां, तो विनोद दाएं से कितना होगा, 35 है। 35 में इधर बाएं से कितना है, 16वां, तो इधर से कितना होगा। तो आपको सीधा सा तरीका पता होगा कि किसी एक छोर से अगर ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आपके लिए टोटल माइनस लेफ्ट या राइट प्लस 1, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो हमें एक छोर कौन सा दिया है, लेफ्ट दिया है ना। तो बाएं से अगर बताया कितना, 16वां, तो बना दीजिए इधर बाएं से ये कितना है, ये 16वां। कौन हो चुका है, ये विनोद पंक्ति में बाएं से कितना है, 16वां, तो यही विनोद दाएं से कितना होगा, ये इधर दाएं से ये जो विनोद है ये कितने स्थान पर होगा। तो कैसे सॉल्व करें, क्या करें, तो सीधा सा तरीका है कि आपने क्या किया, टोटल 35 में से 16 को घटाया और एक जोड़ा, तो इधर कितना हो जाएगा, 35 माइनस 16 कर लीजिए, कितना बचेगा। तो इधर 35 में से 16 अगर आप घटाते हो तो बचते हैं 19 बचते हैं ना। 19 में आपने क्या किया, एक जोड़ दिया, 19 में एक जोड़ा तो कितने हो गए, 20। मतलब ये जो स्थान है ये विनोद का कितना है, 20वां।
क्लियर हो चुका है। पंक्ति में जो विनोद है वो दाएं से कितना हो जाएगा, तो ये पंक्ति में विनोद जो है वो दाएं से कितना हुआ है, 20वां। क्लियर हुआ। अब हम जो 20 लाए वो क्या करेक्ट है? अगर आत्मविश्वास होगा, फुल कॉन्फिडेंट है, तो पता है कि हाँ करेक्ट है। लेकिन किसी विद्यार्थी को, कोई साथी हो जिसे संशय है खुद पर या अपने उत्तर पर, तो क्या करे, दोनों को जोड़ ले, 16 और 20, और एक को घटा दे, तो कुल संख्या वापस आ जाएगी। जैसे कि 16 और 20 को अगर आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 36। 36 में से घटा तो 35, मतलब आपका जो करेक्ट है आंसर क्या होगा, 20। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी एक छोर से ज्ञात करना हुआ तो क्या करोगे आप, दोनों को जो एक तरफ का स्थान दिया उसको कुल में से घटाए और एक जोड़े। ठीक है, तो ये पहला प्रकार था जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। ये जो जितना बताया मैंने, इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। उसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि उसका जो है वो आंसर कैसे बनाए या क्या बनेगा। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कहता है कि किसी पंक्ति में सोहन बाएं से 20वें स्थान पर है तथा उसी पंक्ति में सोहन दाएं से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, एक जो पहला क्वेश्चन बताया मैंने वो अलग प्रकार का था, उससे आप टाइप फर्स्ट कर लीजिए, और ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। ठीक है, तो इसे आप टाइप चेंज करके लिख लीजिए कि ये जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन की टाइप का नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, तो टाइप चेंज करके इसे सेकेंड टाइप में कन्वर्ट कर लीजिए। अब साथियों देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, देखो कि किसी पंक्ति में सोहन बाएं से कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर, कितना है, 20वां, और दाएं से कितना है तो 17वें स्थान पर, तो हमको कुल संख्या ज्ञात करनी है। और मैंने बेसिक जो थोड़ा सा पहले इस वीडियो में जो प्रारंभ में मैंने आपको बताया था वहां पर आपको बेसिक बताया कि कैसे ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ा आपने और एक घटाया। ठीक है, यही करना है ना हमको। तो क्या करना है कि अगर आपको कुल ज्ञात करना है, अगर आपको कुल संख्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे आप, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्या करना है, अगर आपको टोटल ज्ञात करना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। सीधा सा तरीका है कि 20 और कितना जोड़ा, 17, तो कितने हो गए, 20 और 17 37, एक घटाया तो 36, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार देखो कि ये जो सोहन था ये पंक्ति में बाएं से कितना था तो 20वें स्थान पर। ठीक है, यही सोहन इस दाएं ओर से कितना है, तो यही सोहन दाएं से कितने स्थान पर है, आप कहोगे सर 17वें स्थान पर। तो हमें बताना था कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, यही बताना था। तो लेफ्ट और राइट जोड़ा, लेफ्ट कितना तो 20 प्लस राइट कितना तो 17 और एक घटाया, तो 20 और 17 कितने हो गए, 37 माइनस 1 बराबर 36। तो कुल संख्या जो थी वो कितने लोग हैं यहाँ पर पंक्ति में, तो आप कहोगे 36। ठीक है, कितने हैं तो 36, 36 कुल है, विद्यार्थी कुल कितने हैं तो 36। देखो अब ये तो लिखा है यहाँ बाएं से, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा बाएं से, अगर इस बाएं से की जगह आरंभ से, पंक्ति में ऊपर से या पंक्ति में आगे से कहा जाए, ऐसे शब्द आ जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, वो बाएं की ही बात कर रहा है कि आपको बाएं छोर से ही बताना। अगर ऊपर से कह दे तो पंक्ति जो दायां बायां ऐसा था वो इस प्रकार हो जाएगी, ऊपर से तो ऐसे आना है, नीचे से तो इस प्रकार ऊपर आना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार ये जो था दूसरे प्रकार का क्वेश्चन मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है।
अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर, उसे देखिएगा और समझिएगा कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक का आपका सारा क्लियर होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल निमाड़ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले जो टॉपिक के नोटिफिकेशन है वो भी प्राप्त हो और आपको बहुत अच्छे से सारी रीजनिंग कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, लगातार एक के बाद एक टॉपिक के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तो बढ़िया आराम से देखिए उसे और घर बैठे सीखिए आसानी से, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, क्वेश्चन इस प्रकार है। जो अगला क्वेश्चन है वो आपको मैंने बताया है कि 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विनय आरंभ से 25वां है तथा उसी पंक्ति में आकाश अंत से 16वां है, तो पंक्ति में दोनों के मध्य कितने विद्यार्थी शामिल है। अब क्या पूछा है आपसे कि बस एक संख्या दे दी कुल, और अलग अलग छोर से, दोनों छोर से दो व्यक्ति अलग अलग बताए आपको, और बीच में कितने लोग, मध्य में कितने लोग हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने, 50। आरंभ से किसी का स्थान दिया और अंत से भी किसी का स्थान दिया, तो इन दोनों को जोड़ो आप और 50 जो कुल संख्या है उसमें से आपको घटाना है। देखिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मिडिल में ज्ञात करना है तो क्या करना है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, यही कुछ इस प्रकार का तरीका था कि आपको क्या करा, मिडिल अगर मध्य में ज्ञात करना हुआ तो टोटल में से आपने लेफ्ट और राइट को जोड़ के घटा दिया, तो आपका मिडिल का आंसर आ जाएगा। इसे चलिए बना लेते हैं। क्या कहा कि विनय जो है पंक्ति में कितना है, आरंभ से, तो आरंभ से आपको इस ओर से ही चलना है, कितना है, तो कहा 25वां। ये लिखा हमने यहाँ कितना, 25वां। देखिए सारा क्लियर कर देंगे आपकी पंक्ति। दोबारा अगर जिंदगी में ऐसे क्वेश्चन देखे तो बस तरीके याद होना, सारे आंसर आपके बिना पेन कॉपी के आएंगे। तथा उसी पंक्ति में आकाश अंत से, ये कौन आता है, यहाँ पर एक छोरा है। कौन सा छोरा है, तो आकाश नाम का, आकाश नाम का छोरा है। और कितने स्थान पर बैठा है, तो 16वें स्थान पर। कितना है, 16वां। देखो भैया इधर से तो आया कौन, विनय है, ये हुआ विनय। अब विनय और आकाश दोनों आमने सामने हैं। ठीक है, दोनों का आपस में झगड़ा होगा, हो सकता दुश्मनी हो, तो बस आमने सामने बैठे, भैया मैं तो तुम्हारे पास ना आने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो विनय 25वां, आकाश इधर से 16वां। तो अगर आपको मिडिल मध्य में यहाँ की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो सीधा सा तरीका है कि आप लेफ्ट और राइट दोनों को जोड़े और कुल में से घटाए। ठीक, तो ये कहा टोटल जो है वो कितने हैं, 50 है। लेफ्ट कितना हुआ, 25 प्लस राइट कितना हुआ, 16। तो 25 और 16 भैया कितने हो जाते हैं, 31। 31 हो जाते हैं कि 41 होंगे, बताओ, 41 होंगे। आपकी जो मेमोरी है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए। 25 और 16 कितने, 41। ठीक है, तो 50 में से अगर आप 41 को घटा देते हैं तो बचता कितना है, कितना बचेगा, तो सर आप कहोगे 9। कितना बचता है, 9। तो मिडिल में यहाँ संख्या कितनी आ जाएगी, तो 9। मतलब ये जो मध्य में इतने लोग बैठे ये वाले स्थान में, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, इस एरिया में कितने लोग बैठे हैं, तो 9। ठीक, अब फिर किसी को क्रॉस चेक करना हुआ तो क्या करें, तीनों को जोड़ दें, कुछ नहीं करना, तीनों को जोड़ देना है। तो 25 प्लस 9 कितने हो गए, 34। ठीक, और 34 और 16 तो 50। तो हमारा जो आंसर है वो 9 करेक्ट है। ठीक, तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए। कौन कौन से, पहला एक किसी एक छोर से ज्ञात करना, दूसरा कुल संख्या कैसे ज्ञात करें, और तीसरा अगर कुल संख्या दे दे और मध्य में कैसे ज्ञात करें, तो ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे, अभी बहुत सारा बाकी है इस टॉपिक में। ठीक है, आप यह ना समझे कि भैया ये कुछ चीज़ें बेसिक दे दी, इसके बाद क्या, जो बाकी मेन चीज़ें हैं वो तो छूटी है।
तो ध्यान रखिए अगला टॉपिक जो आएगा उसमें आपको ज़बरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट में कि अगर 50 विद्यार्थियों की कोई पंक्ति है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए या फिर आप ध्यान रखिएगा कि 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में विनोद बाएं से 15वें स्थान पर है। 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में विनोद बाएं से 15वें स्थान पर है, तो वही विनोद उसी पंक्ति में दाएं से कितने स्थान पर होगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ को तो बस अभी आ गया होगा, पर कोई बात ना, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और ध्यान रखिए साथियों, ये जितनी मेहनत है मैं सिर्फ आप ही लोगों के लिए करता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सेशन को आप अपने साथियों में शेयर कीजिए और बढ़िया से आप आराम से घर बैठे देखिए और फ्री का जो निःशुल्क एजुकेशन है इसका बिल्कुल लाभ उठाइए। ठीक है, सारी रीजनिंग आपकी कंप्लीट होगी और इसी तरीके से होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इसी के कुछ क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।